सुहान की ट्रिप में वो लोग नेक्स्ट उस विशिंग ट्री को देखने जाने वाले थे। जो गाइड लेडी थी उसने तो पहले यही कहा था कि वो बहुत ही बोरिंग प्लेस है, लेकिन शनलेशा ने उसे रिश्वत दी थी, इसलिए वो वहाँ जाने के लिए कह रही थी कि भले वो लोग सिंगल और लेडीज है और वो जगह सिर्फ कपल्स के लिए है, फिर भी वो लोग वहाँ पे जाना चाहती है। उस विशिंग ट्री को देखने कपल्स जाते हैं और वहाँ पे रेड रिबन बांध के विश मांगते हैं। सुहान को याद आया कि वो भी वहाँ पे गया था, लेकिन अभी वो बात उसके लिए एक बैड मेमोरी बन चुकी है। उसने सोच लिया कि वो बस में ही बैठा रहेगा और वो ट्री देखने नहीं जाएगा, लेकिन उस प्रिटी आंटी ने उसे रोका और वो भी अपने साथ उसे ले गई कि तुम भी चलो, तुम भी रिबन बांध लेना और शनलेशा की मदद ले लेना। वहाँ पहुँचते ही गाइड उन सबको बता रहा था कि इस रिबन पे अपना और अपने लवर का नाम लिखना है और उसे पेड़ पर बहुत ही ऊंचा बांधना है। जितना ऊंचा बांधेगी उतना ही आप दोनों के बीच में प्यार मजबूत होगा। और ये रिबन बांधने वाला काम सिर्फ आपको अपने लवर के साथ करना है और ये काम किसी और कपल के लिए भी नहीं करना है। मतलब कोई और किसी कपल के लिए रिबन बांधेगा तो ये काम नहीं करेगा। आपकी विश तभी पूरी होगी जब आप ये रिबन अपने लवर के साथ बांधेंगे, नहीं तो फिर आप हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे। ये सुनते ही सुहान ने बीटर स्माइल की कि हाँ ये सच है, अगर आप पहले एडवाइस नहीं सुनोगे तो फिर आपको ही बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तभी लेंशा उसके पास आया और कहा कि तुम हमेशा ही अकेले रहने वाले हो तो फिर मुझे तुम्हारा साथ देने दो। उसके हाथ में वो रेड रिबन था। सुहान ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लेंशा ने कहा कि अगर हम दोनों का रिबन 5-5 में बंधा होगा तो क्या हमारी विश पूरी हो जाएगी। सुहान ने कोई भी उम्मीदें न दिखाते हुए कहा कि अभी तो कितने सारे साल बीत गए हैं, तो फिर उस वक्त बांधा हुआ रिबन मैं अभी कैसे ढूंढ पाऊंगा। लेंशा ने कहा कि हम उसे ढूंढ सकते हैं। लास्ट नाइट शनलेशा यहाँ पे पहुँच गया था और 20 साल पहले सुहान ने जो रिबन बांधा था उसे ढूंढ लिया था। यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा रिबन थे, लेकिन लेंशा ने एक के बाद एक चेक किया और सुहान वाला रिबन ढूंढ निकाला। सुहान इससे बहुत ही सरप्राइज था कि उसने सच में वो रिबन ढूंढ निकाला। लेंशा ने कहा कि सुहान अगर खुश नहीं होगा और अकेला महसूस करेगा तो लेंशा उसके अकेलेपन में उसका साथ देगा। फिर अगले सीन में हुआ ने केकी को जो लेटर दिया था कि ये लेटर मेरे पेरेंट्स तक पहुंचा देना, वो लेटर डॉक्टर मू को मिल गया कि वो तो काफी स्मार्ट बच्चा है। उसने यहाँ का एड्रेस भी उसे भेजने की कोशिश की। चलो देखते हैं कि कौन उसकी मदद कर रहा है। वो वहाँ से चला गया। केकी उसे छुपके से देख रहा था और जैसे उसने देखा कि डॉक्टर मू यहाँ से चले गए हैं, वो छुपके से हुआ को जहाँ पे रखा गया था वहाँ पे गया। हुआ ने पूछा कि वो लेटर भेजे तो काफी दिन हो गए, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं। केकी ने कहा कि वो लोग आएंगे, लेकिन मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता। उसने हुआ के दोनों हाथ पकड़े और बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि हुआ क्या तुम्हें मुझ पे यकीन है। हुआ ने कहा कि हाँ। तो फिर केकी हुआ का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगा और बताया कि डॉक्टर मो अभी बाहर गए हैं तो वो तुरंत ही वापस नहीं आएंगे, तो तब तक चलो यहाँ से भाग चलते हैं। वो लोग छुपके से भागना चाहते थे, लेकिन जैसे वो लोग गेट तक पहुंचे गेट बंद हो गया। डॉक्टर मो ने ये बात पता करने के लिए ही जाल बिछाया था कि हुआ की मदद आखिर कर कौन रहा है। फिर अगले सीन में दिखाई जाती है चिनफेंग की कंपनी एज ग्रुप। चिनफेंग गुस्सा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि मिस्टर जेम्स निंग ग्रुप के साथ मिला हुआ है।